हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम ट्रीटमेंट ऑफ कैलेजियन के बारे में बात करने वाले हैं। ये कैलेजियन का पार्ट 2 है। इसके पहले के वीडियो के अंदर हमने कैलेजियन की डेफिनेशन क्या है, उसकी इडियोलॉजी क्या है, उसके क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं, ये सब कुछ देख लिया है। तो ये पार्ट 2 है हमारा। आई होप कि आपने पार्ट 1 देख लिया है। तो अब हम देखते हैं कि हम कैलेजियन को ट्रीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो ट्रीटमेंट है ना, वो हमें 5 हेडिंग के अंदर पढ़नी है। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है कि जब कैलेजियन जो है उसकी साइज़ स्मॉल होगी, वो सॉफ्ट होगा थोड़ा सा, एंड अभी अभी स्टार्ट ही हुआ होगा ना बनना, तो सेल्फ रिजोल्यूशन हो सकता है उसका। क्या हो सकता है? तो कि सेल्फ ठीक है, सेल्फ रिजोल्यूशन हो सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्या एडवाइस देनी पड़ेगी? तो कि सबसे पहले हमें उसको एडवाइस देनी है कि हॉट फॉर्मेंटेशन, जो गर्म कपड़ा हो, थोड़ा सा कपड़ा गर्म करके उसको अपनी आई पे लगाना थोड़ी थोड़ी देर पे। फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ओरल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स दे सकते हैं। इस कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो कि हॉट फॉर्मेंटेशन, फिर उसके बाद क्या है, तो फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स। उसके बाद है ओरल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ठीक है, ओरल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, हॉट फॉर्मेंटेशन, टॉपिकल एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स एंड ओरल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। तो ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में हम दे सकते हैं। तो ये सब कुछ करने की वजह से क्या हो सकता है, तो कि जो कैलेजियन होगा वो अभी अभी बनना स्टार्ट ही हुआ होगा, स्मॉल होगा, सॉफ्ट होगा, तो अपने आप रिजोल्व हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। बट ये जनरली ज़्यादातर केस में असर नहीं करता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बहुत ही लिमिटेड है। थोड़ा सा छोटा सा कैलेजियन होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, अभी अभी बनना स्टार्ट हुआ हो ऐसा ही होना चाहिए, बट ये इतना यूज़ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमने देख ली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की बात। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या है कि इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड। इंट्रालीजनल मतलब कि जो कैलेजियन का लीजन है, कैलेजियन जो बना है, उसके अंदर हमें इंजेक्शन देना है। किसका इंजेक्शन देना है, तो कि लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड का इंजेक्शन देना है। तो कौन से स्टीरॉयड का इंजेक्शन देना है, तो कि ट्राइमसिनोलोन। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि अगर आपको कैलेजियन का केस आ गया और आपको स्टाई का केस आ गया प्रैक्टिकल के अंदर, तो स्टाई एंड कैलेजियन दोनों अलग नहीं है। स्टाई का केस आएगा ना, तो भी आपको स्टाई एंड कैलेजियन के बीच में क्या तफावत है, क्या फ़र्क है, वो पूछेंगे। एंड कैलेजियन जो अगर स्टाई का केस आया है तो स्टाई की ट्रीटमेंट पूछेंगे, एंड अगर कैलेजियन का केस आया है तो भी आपको स्टाई एंड कैलेजियन के डिफरेंस के बारे में पूछेंगे। एंड अगर कैलेजियन का ही केस होगा तो ये जो ट्रीटमेंट है वो आपको लाइन में बतानी पड़ेगी कि भाई सबसे पहले मैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करने की ट्राई करूँगी, उसके लिए हम ये कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद हम इंट्रालीजनल इंजेक्शन दे सकते हैं स्टीरॉयड के। तो आपको स्पेसिफिक वो भी पूछेंगे कि भाई कौन से स्टीरॉयड का इंजेक्शन दोगे, तो ये ट्राइमसिनोलोन का इंजेक्शन देना है, ये आपको याद रखना है। फिर क्या है कि अगर हम ऐसा करेंगे ना, ये ट्राइमसिनोलोन का इंजेक्शन देंगे ना, तो अगर कैलेजियन सॉफ्ट होगा, स्मॉल होगा, रिसेंट ऑनसेट वाला होगा, तो 50% केसेस के अंदर सेल्फ रिजोल्यूशन हो गया है। ठीक है, इंजेक्शन देने के बाद कैलेजियन का रिजोल्यूशन हो गया हो, ऐसा 50% केसेस के अंदर देखने को मिलता है। बट ये करने के बाद अगर ठीक नहीं हो रहा है कैलेजियन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो कि भाई हमें सर्जिकली इंसिजन लगा के उसको रिमूव करना पड़ेगा ना। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे है इंसिजन एंड क्यूरेटेज। ठीक है, एंड ये जो ट्रीटमेंट है ना, वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये इससे तो काम बन ही जाएगा, इससे तो ट्रीट हो ही जाएगा। तो हमें अगर कैलेजियन को निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो कि सबसे पहले हम एनेस्थेशिया देंगे ना, ऐसा ही तो किसी के ऊपर इंसिजन नहीं लगा देंगे। तो सबसे पहले है सरफेस एनेस्थेशिया।
ठीक है, एनेस्थीसिया देंगे हम। और एनेस्थीसिया कौन सा देंगे, तो कि ज़ाइलोकेन। ठीक है, आईलिड के मार्जिन के ऊपर ज़ाइलोकेन के ड्रॉप्स डालेंगे। एंड जनरली हम 2% सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, ज़ाइलोकेन 2%। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हो गया हमारा कि भाई हम एनेस्थीसिया देंगे। फिर इंसिशन करके हमें जो मटेरियल है उसको निकालना है। तो हमने एनेस्थीसिया दे दिया, सरफेस एनेस्थीसिया दे दिया। अब क्या करना होगा हमें, तो कि अब हमें इंसिशन देना होगा। तो सेकेंड पॉइंट है इंसिशन। तो अगर आपका केस होगा ना, तो प्रैक्टिकल के अंदर आपको पूछेंगे कि भाई इंसिशन कौन से इंसिशन दोगे एंड कहाँ पे दोगे। तो उसके लिए है कि जो इंसिशन होगा ना वो हम शार्प ब्लेड से देंगे। ठीक है, फिर इसके अंदर वर्टिकल इंसिशन भी देना होता है एंड हॉरिजॉन्टल इंसिशन भी देना होता है। तो ये ज़रा ध्यान से हमें ठीक से जानना है, क्योंकि ये पूछते हैं वाइवा के अंदर। तो इंसिशन के अंदर वर्टिकल इंसिशन भी देना है एंड ये वाला पॉइंट जो है वो अगर आपने स्पेसिफिकली अच्छे से बताया ना, तो वो एग्जामिनर जनरली खुश हो जाते हैं कि चलो भाई इसको डिटेल में पता है। तो इंसिजन जो वर्टिकल इंसिजन होगा ना, वर्टिकल इंसिजन वो हम कहाँ पे देंगे, तो कि हम कंजक्टिवल साइड पे देंगे। वर्टिकल इंसिजन देंगे हम ऑन द वर्टिकल इंसिशन देंगे हम कंजक्टिवा की साइड पर। एंड हॉरिजॉन्टल इंसिशन जो होगा वो हम देंगे कहाँ पे देंगे, तो कि स्किन साइड पे। अगर आप इंसिशन के बारे में बोलोगे ना, तो आपको पूछेगी भी कौन कौन से इंसिशन देने होते हैं, तो आप बोलोगे कि भाई वर्टिकल इंसिशन देंगे हम कंजक्टिवा के साइड पर एंड हॉरिजॉन्टल इंसिशन देंगे हम स्किन के साइड पर। फिर वो आपको पूछेंगे कि भाई ऐसा क्यों क्यों हम वर्टिकल इंसिशन कंजक्टिवा की साइड पर देते हैं एंड हॉरिजॉन्टल इंसिशन हम स्किन के साइड पर देते हैं। तो आपको बोलना है कि भाई वर्टिकल इंसिशन हम कंजक्टिवा के साइड पे देंगे टू अवॉइड इंजरी टू अदर मेबोमियन डक्ट। ठीक है, वहाँ पे आसपास अदर मेबोमियन ग्लैंड भी प्रेजेंट होगी ना, उसकी डक्ट को इंजरी ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए हम कंजक्टिवा के साइड के ऊपर वर्टिकल इंसिशन देंगे। ठीक है, टू अवॉइड इंजरी टू अदर मेबोमियन डक्ट। ठीक है, फिर आपको पूछेगा कि भाई हॉरिजॉन्टल इंसिशन स्किन के साइड पर देना है, ऐसा क्यों करना है, तो कि अगर हम स्किन की साइड पे हॉरिजॉन्टल इंसिशन देंगे ना, तो स्कार इतना प्रोमिनेंट नहीं दिखेगा। आईलिड के ऊपर बाहर की साइड हम अगर वर्टिकल इंसिशन देंगे ना, तो उसके सूचर या जो कुछ भी होगा उसका जो इंसिशन होगा वो हमें ऐसा दिखेगा, वर्टिकल जैसा भी होगा। तो स्किन के साइड पे हम क्यों देते हैं हॉरिजॉन्टल इंसिशन, तो कि टू हैव एन इनविजिबल स्कार। To have an इनविजिबल स्कार। ठीक है, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद रखना है एंड सही से बताना है एग्ज़ाम के अंदर। आप अगर आपको वाइवा में पूछते हैं, थ्योरी में पूछते हैं, तो भी आपको इसको स्पेसिफिकली अच्छे से लिखना है। ठीक है, कि इंसिजन हम 2 टाइप के दे सकते हैं, वर्टिकल इंसिजन एंड हॉरिजॉन्टल इंसिजन। वर्टिकल इंसिजन हम कंजक्टिवा के साइड पे देंगे अदर मेबोमियन डक्ट की इंजरी को अवॉइड करने के लिए, एंड स्किन के साइड पर हम हॉरिजॉन्टल इंसिजन देंगे। क्यों, तो कि जो स्कार बनेगा बाद में वो इतना प्रोमिनेंट ना दिखे, इनविजिबल स्कार हो। ठीक है, उसके लिए हमने 2 स्टेप देख लिए हैं। उसके बाद हमें थर्ड स्टेप जानना है कि भाई इंसिजन देने के बाद हम क्या करेंगे। तो हमने इंसिजन दे दिया है, तो जो कैलेजन होगा वो ओपन हो गया होगा, तो उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको हमें निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करना है, हमें जो भी कंटेंट्स हैं उसके अंदर उसको बाहर निकालना है।
ठीक है। एंड ये जो कंटेंट है उसको हम बाहर किसकी मदद से निकालेंगे, तो उसको हम बाहर निकालेंगे कैलेजोन स्कूप की मदद से। तो ये इंस्ट्रूमेंट में भी रखा हो सकता है, ये जो कैलेजोन स्कूप है ना वो। तो इंस्ट्रूमेंट वाइवा के अंदर भी ये हो सकता है कि अगर आपको कैलेजोन स्कूप दिया तो फिर ये जो कैलेजोन की ट्रीटमेंट है ना वो आपको पूछेंगे, एंड कैलेजोन के बारे में भी पूछेंगे, ठीक है। कैलेजोन स्कूप की मदद से उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसको हमें बाहर निकालना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कि हम कार्बोलिक एसिड की कोठरी करेंगे, ठीक है। कार्बोलिक एसिड कोठरी, एंड उसके बाद हम मिथाइलेटेड स्पिरिट से न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, ठीक है। ऐसा हम क्यों करेंगे, तो कि रिकरेंस को अवॉइड करने के लिए, रिकरेंस ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो कि हम आई का पैचिंग कर देंगे, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लगा देंगे पैच। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि भाई हमें पोस्ट ऑपरेटिव ये जो पैचिंग करना है ना, आई का जो पैचिंग करेंगे ना वो हमें उसके साथ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स भी लगा देंगे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन ना लगे ना किसी बैक्टीरिया या किसी भी चीज़ की वजह से, उसके लिए। एंड ये हम 6 to 12 आवर के लिए करेंगे, ठीक है, 6 to 12 आवर के लिए। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तो कि पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट करनी है। उसके अंदर हमें क्या करना है, तो कि हॉट फर्मेंटेशन एडवाइस करना है, एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप्स देने हैं उसको, ओरल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देनी है उसको, पेन ना हो उसके लिए एनाल्जेसिक्स देनी है ओरली, एंटीबायोटिक्स हमें 4 से 5 दिन तक देनी है, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया कि इंसिजन एंड ड्रेनेज, इंसिजन एंड ड्रेनेज तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर पस नहीं होगा, तो इंसिजन एंड क्यूरेटेज जो है हमें करना है। उसके अंदर हमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, तो कि सबसे पहले एनेस्थीसिया देना है, उसके बाद इंसिजन देना है, फिर उसके बाद हमें जो कंटेंट होगा उसको बाहर निकाल देना है, फिर उसके बाद हमें कोल्ट्री करनी है कार्बोलिक एसिड की, फिर आई का पैचिंग कर देना है 6 to 12 आवर्स के लिए, एंड फिर पोस्ट ऑपरेटिव जो ध्यान रखना होता है वो रखना है। तो ये हमने ट्रीटमेंट के अंदर ये जो थर्ड पॉइंट था उसकी बात की है। फिर अभी हमें 4th नंबर पे हम क्या कर सकते हैं, तो कि हम डायथर्मी भी कर सकते हैं। फिर अगर जो मार्जिनल कैलेजन होगा ना, जनरली हमने साइन के अंदर देखा था कि जो कैलेजन होगा वो लीड मार्जिन से थोड़ा सा दूर होगा, बट अगर मार्जिनल कैलेजन होगा ना तो वो डायथर्मी से बेटर तरीके से ट्रीट होगा। तो ये डायथर्मी क्या होती है, अगर आपको ये जानना हो ना तो ये डेफिनेशन है उसकी कि डायथर्मी इज़ अ मेडिकल एंड सर्जिकल टेक्निक इन्वॉल्विंग प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के कोई पार्ट के अंदर क्या होगा, तो कि हीट का प्रोडक्शन करेंगे बाय हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट की मदद से बॉडी के कोई पार्ट के अंदर हीट प्रोड्यूस हो, ऐसा करेंगे। एंड जिसकी वजह से क्या होगा, तो कि सर्कुलेशन वहाँ पे ज़्यादा इम्प्रूव होगा, फिर जो पेन होगा वो कम हो जाएगा, एंड वहाँ पे जो अनहेल्दी टिश्यू होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए डायथर्मी क्या होती है, बट आपको ये नहीं लिखना हो या नहीं जानना हो तो आप इतना याद रखिए कि ये जो डायथर्मी है वो जो मार्जिनल कैलेजन है ना वो बेटर तरीके से ट्रीट हो सकता है इसकी मदद से। तो ये हमने देख लिया कंजर्वेटिव ये इंजेक्शन देना है वो, इंसिजन एंड क्यूरेटेज, एंड इसके बाद हमने डायथर्मी के बारे में भी देख लिया। फिर 5th नंबर पे क्या है कि ओरल टेट्रासाइक्लिन्स। तो प्रोफाइलेक्सिस के लिए हमें ओरल टेट्रासाइक्लिन्स देनी है। अगर किसी पर्सन को रिकरेंट कैलेजन है, बार बार से कैलेजन हो रहे हैं, तो उसको अगली बार कैलेजन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें ओरल टेट्रासाइक्लिन्स देनी है, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली है कैलेजन के ट्रीटमेंट के बारे में, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ लॉन्ग एक्टिंग स्टीरॉयड जो कि है ट्रायमसिनोलोन, उसके बाद इंसिजन एंड क्यूरेटेज, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से 6 स्टेप को फॉलो करना है वो देखा हमने, डायथर्मी के बारे में देखा, एंड लास्ट में हमने देखा कि ओरल टेट्रासाइक्लिन। तो ये बात हो गई कि कैलेजन की ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया आ गया है कैलेजन क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या है, उसको ट्रीट कैसे करना है।
अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।